और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। मेरठ सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। कई सारे खुलासे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं। सबसे पहला खुलासा 2 से 3 हफ्ते पहले मौत हुई थी, इस बात का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। इसके अलावा धारदार हथियार से शरीर पर कई सारे चोट के निशान हैं। गर्दन और दोनों हाथ शरीर से अलग थे, इस बात का भी जिक्र है। गर्दन पर जख्म के कई निशान मिले हैं। सौरभ के सीने में 3 सेंटीमीटर गहरा घाव भी है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी भारत 24 के पास है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं। एक बड़ा खुलासा है कि 2 से 3 हफ्ते पहले मौत हो गई थी सौरभ की, क्योंकि जो परत दर परत जब खुलते चली गई, कई सारे जो राज सामने आए, उसमें एक बात यह भी सामने आई थी कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों सौरभ की हत्या करने के बाद मनाली चले गए थे, कसौल चले गए थे, वहां पर वो रहे थे, पार्टी की थी, होली खेली थी। और जब वहां से वापस ये लौट के आए हैं, उसके बाद मुस्कान ने अपने घर वालों को ये पूरी घटना बताई, सच्चाई बताई, और उसके बाद ये मामला सामने आया था। हालांकि अब मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसमें जांच तेज हो गई। एक तरफ जहां यूपी पुलिस फिलहाल हिमाचल गई हुई है, क्योंकि मुस्कान और साहिल हिमाचल गए थे, अब वहां से हो सकता है कुछ और सुराग हाथ लगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई सारे खुलासे हुए हैं कि धारदार हथियार से शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। गर्दन और दोनों हाथ शरीर से अलग थे। गर्दन पर जख्म के कई सारे निशान मिले। सौरभ के सीने पर 3 सेंटीमीटर गहरा घाव भी था, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया। क्योंकि जब ये पूरी घटना सामने आई थी, क्योंकि जो मुस्कान के माता पिता हैं, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि मुस्कान ने ही मुझे ये पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने ये कर दिया है। पुलिस को इसके बाद सूचना दी गई। झकझोर के रख देने वाली ये घटना जो कि मेरठ से सामने आई, क्योंकि जैसे ही मेरठ का नाम अगर कोई अब सुन रहा है तो उसके मन में ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आ जाता है कि कोई कैसे पत्नी अपने पति की ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर सकती है। और देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया मेरठ टू हिमाचल का कैसा रहा, क्या कुछ मर्डर मिस्ट्री रही, वो आप जान लीजिए। 16 मार्च को होटल से चेकआउट किया था मुस्कान ने और उसके प्रेमी साहिल ने। हिमाचल गए थे। जो आरोपी हैं मुस्कान और साहिल, मर्डर करने के बाद हिमाचल के कसौल में दोनों 6 दिन तक रुकते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं। 10 मार्च को कसौल पहुंची थी आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ। 16 मार्च को होटल से वो चेकआउट करते हैं। तो अब तक क्या कुछ हुआ है इस घटना में, कैसे कैसे ये तार जुड़ते चले गए, कैसे कैसे इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, वो आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और जब पुलिस जांच कर रही है तो एक एक करके ये सारे खुलासे हो रहे हैं। सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान, ये भी बात अब सामने आ रही है। बेटी से मुस्कान को प्यार नहीं था, क्योंकि जो बेटी है मुस्कान की, वो मुस्कान के घर यानी कि अपने नाना नानी के पास रहा करती थी। मुस्कान को पैसे का भी कहीं ना कहीं लालच था। मुस्कान की और सौरभ की लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा होती थी। सौरभ से तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि जो मुस्कान की ससुराल में भी उसकी कभी नहीं बनी, ये खुद उसकी मां ने जिक्र किया है, मुस्कान की मां ने। और जो बेटी है मुस्कान की, उससे भी उसको कोई ऐसा खास लगाव नहीं था, क्योंकि वो अपनी नानी के पास रहती थी। मुस्कान और साहिल एक साथ रहा करते थे, मुस्कान और साहिल साथ में रहा करते थे, लेकिन सौरभ से लगातार मुस्कान की लड़ाइयां होती थी। कैसे ये पूरा प्लान बना, कैसे मुस्कान ने और साहिल ने इस पूरे प्लान पर काम किया, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। जब पुलिस गई, कमरे को खंगाला साहिल के, तो साहिल के कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो काफी परेशान करने वाली थी। दीवार पर पैशाचिक तस्वीर एक थी, 5-6 लिखा था, ब्लैक मैजिक स्टार वहां पर देखा गया। एक पेड़ से लटका हुआ पिंजरा भी मिला था जब पुलिस वहां पर पहुंची थी। चांद से लटकता हुआ एक अजीब सा जानवर भी मिला था। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि सामने आई। सोफे पर खुद का स्केच बनाया हुआ था, ये भी बड़ा हैरान करने वाला मामला था। शिव का आदि योगी जो अवतार होता है वो वहां पर दीवारों पर देखने को मिला। तो ये जो सारी चीजें जब सामने आई तो इसको लेकर तंत्र मंत्र से भी इस पूरी घटना को जोड़ा जाने लगा था। पेड़ से लटका हुआ एक अजीब सा पिंजरा भी मिला था। तो ये एक के बाद एक कई सारे जो सुराग हैं वो पुलिस के हाथ लग रहे हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी बीच हमारे साथ राशिद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। राशिद, अभी हम चूंकि जिक्र कर रहे थे साहिल के कमरे का, जब साहिल के कमरे की जो वीडियोस सामने आई थी वो कई बड़े अजीब सी तस्वीरें थी, वो हैरान करने वाली वो तस्वीरें सामने आई थी। एक तरफ
सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस पूरे मामले में अपडेट अब नया क्या है वो आप बताइएगा। बिल्कुल आपको बताएं, एक तो हमने आज जो नया अपडेट लिया है, हमारी सुपरिटेंडेंट से बात हुई थी, जिस मेरठ जिला कारागार में मुस्कान और साहिल बंद हैं, वहां मुस्कान और साहिल ने सुपरिटेंडेंट से मिलने की बात रखी थी और सुपरिटेंडेंट जो जेल के हैं उनसे ये बात रखी है कि उसे एक सरकारी वकील दिलाया जाए, क्योंकि उसके घर वाले उसकी पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में एक लिखित में चिट्ठी भी उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को दी है कि हमें सरकारी वकील दिलाया जाए। दूसरी बात उन्होंने नशे को लेकर की थी, तो जिसकी वजह से, क्योंकि जेल के अंदर नशे का कोई सीन नहीं होता है, तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया है और वहां उन्हें सुधार करने के लिए जो व्यायाम किया जाता है और जो डोज दी जाती है, दवाइयां दी जाती हैं, वो दी जा रही हैं, जिससे उन्हें नशे की जो लत है उसमें छुटछुटाव हो जाए। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक सार्वजनिक हुई है। अभी हमने जो मेरठ के सीएम अशोक कटारिया उनसे बात की है, उन्होंने ये बताया है कि हत्या तो निर्मम तरीके से की गई है, 3 टुकड़ों में लाश मिली है, दोनों हथेलियां जो है वो अलग थी, धड़ अलग था, सिर अलग था। इसके अलावा ये भी बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है कि इन्हें कहीं जहर तो नहीं दिया गया है, क्योंकि जहर की जो पुष्टि होती है वो दूसरी लैब में होती है, तो इसलिए उसका बिस्तरा जो है वो प्रिजर्व कर दिया गया है और 15 से 1 महीने के भीतर उस रिपोर्ट के आने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि उसे क्या जहर भी दिया गया था। चाकू के निशान तो छाती पर और टुकड़ों में वो अलग दिखाई दे रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा 9 टीमें गठित की गई हैं जो डीआईजी ने कसोल में गई हैं। हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी कसोल के जिस होटल में वो रुके थे उसका भेजा है। उसने बताया कि साहिल ने अपनी आईडी दी थी, मुस्कान की आईडी नहीं दी गई थी, लेकिन वो थोड़े डरे और सहमे से थे। इसके बावजूद वो ये जाहिर कर रहे थे कि उनमें कोई डर दहशत नहीं है। मुस्कान को अपनी पत्नी बताकर कसोल में जिस होटल में वो रुके थे वहां उसने साहिल ने अपनी आईडी दी थी और मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। राशिद, तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र आपने चूंकि यहाँ पर किया है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे कि तलब इनकी उठ रही है ड्रग्स को लेकर, यानी कि इनको मेरठ में बाकायदा पूरी पूर्ति होती थी, तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि मेरठ में आकर ऐसे कौन से ड्रग पैडलर हैं जो कि ड्रग्स उन तक पहुंचा रहे थे। इसको लेकर भी अब चूंकि जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। एक टीम इसके लिए गठित की गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि वो पाउडर कौन सा लेते थे, ड्रग्स किस तरीके की थी। एक ये तो चीज जाहिर हो गई है कि जो चरस होती है, जो सिगरेट में भरकर पी जाती है, वो तो वहाँ मौके पर भी कुछ उसके अवशेष मिले थे, सिगरेटों में भी वो देखने को मिली थी। लेकिन जो केमिकल वो इस्तेमाल करते थे, व्हाइट पाउडर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में पुलिस ने एक टीम लगाई है और गहनता से इसकी जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पे मेरठ के ऐसे कई ड्रग माफियाओं के खुलासे इस केस से हो सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां जो अलग से इसमें मिल रही हैं, तो ये ड्रग्स माफियाओं का खुलासा करने के लिए भी पुलिस की एक टीम लगी हुई है। तो राशिद, चूंकि यूपी पुलिस हिमाचल पहुंची है, मनाली भी जाएगी, कसौल भी जाएगी, जहां जहां मुस्कान और साहिल गए थे, तो क्या अब तक वहां से कोई जानकारी सामने आई हो पुलिस के द्वारा? देखिए, कल 2 टीमें निकली थी जिनको सहारनपुर में डीआईजी ने रोक दिया था, कुछ अपडेट उन्हें देना था और उन्हें वापस मेरठ बुलाया गया। आज जो टीमें निकलेंगी वो हिमाचल भी जाएगी, कसोल भी जाएगी, मनाली भी जाएगी और शिमला भी जाएगी। तो पूरी तरीके से पुलिस कोई चीज इसमें छोड़ना नहीं चाहती। एक एक्सक्लूसिव जानकारी और हासिल अभी हुई है कि मेरठ पुलिस ने कल सुबह से इनका रिमांड लिया है। 12 घंटे का वो रिमांड है, उसको बढ़ाने के लिए कल सुबह बात भी की जाएगी। कल सुबह मेरठ पुलिस की कस्टडी में मुस्कान और साहिल होंगे, जिनसे खुलासा करने का प्रयास पुलिस करेगी। क्या क्या चीजें नई सामने आई हैं उनको लेकर उनसे बातचीत करेगी। उनको लेकर शायद हिमाचल या कसोल, शिमला इस जगह पर भी जाए, क्योंकि पुलिस ने 72 घंटे के लिए जो इनका रिमांड है उसके लिए संस्तुति कराई थी। लेकिन अभी फिलहाल 12 घंटे का पुलिस को रिमांड मिला है। सुबह 10 बजे मेरठ जेल से मुस्कान और साहिल जो है वो पुलिस की कस्टडी में जाएंगे और उनसे रिमांड में आगे की पूछताछ की जाएगी। ये अभी तक जानकारी हासिल हुई है, इसमें नहीं। राशिद, जो साहिल का घर था, जो दीवारें थी, उससे बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो आदि योगी का शिव अवतार हो या पिंजरा लटकता हुआ हो। कई सारी ऐसी चीजें थी जो काफी विचलित कर देने वाली थी। तो क्या जो साहिल का घर है वो भी पुलिस के कब्जे में है? जी बिल्कुल, साहिल जो है वो एक किराए के मकान पर रहता था और उसकी जो दीवारें हैं वो खुद एक अपने आप में एक भयानक तस्वीरें पेश कर रखी थी उन दीवारों पर।
इसके साथ ही साहिल ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वो बिल्ली भी जिस समय वहां कमरे में गूंज रही थी तो उसकी जो चिल्लाने की आवाज थी वो भी एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। तो ये पूरा घर जो है साहिल का भी और मुस्कान का भी और सौरभ का भी जिसमें कत्ल हुआ था, ये दोनों घर तो पुलिस ने सील कर दिए हैं। हालांकि मुस्कान के घर पे उसके माँ बाप जो है वो रह रहे हैं और उनको जरूरी सामान अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें किसी से भी बातचीत करने के लिए फिलहाल पुलिस ने मनाही की है, क्योंकि उनके ऊपर भी शक जाहिर किया जा रहा है। कई संगठन हैं जो सौरभ के माता पिता के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि मुस्कान के जो माता पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कत्ल के अंदर शामिल है, क्योंकि उनकी जो एंट्री है सौरभ के अकाउंट से जो उनके पास पैसा गया है इसका खुलासा तो हो चुका है। तो परिजनों का ये कहना है सौरभ के कि काफी बड़ी तादाद में जो पैसा सौरभ का जो था, जो लंदन से उनने कमाया था, वो कहीं ना कहीं मुस्कान के माँ बापों के हाथ में है और वो आगे कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्कान की वो पैरवी ना करने लगे। अभी तो वो मना कर रहे हैं, खुद ही उन्होंने पुलिस को सौंपा है मुस्कान को, लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आगे पैरोकारी के लिए शायद मुस्कान के माँ बाप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा राशिद, इन सब के बीच में कई और ऐसे चौंकाने वाले जो खुलासे थे वो सौरभ को लेकर भी हुए कि सौरभ जो मुस्कान थी वो खुद सौरभ से बात करती थी उसकी दिवंगत मां बन के। इसको लेकर जल्दी छोटा सा एक अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुस्कान थी, मुस्कान इतनी शातिर थी कि वो जिस तरीके से स्नैपचैट के माध्यम से मैसेज भेज के बात करती थी तो वो ये जाहिर करती थी कि मुस्कान के अंदर उसकी जो साहिल है उसकी माँ की आत्मा आ गई है, और सौरभ को भी इसी तरीके से वो जाहिर करती थी। तो वो कहीं ना कहीं एक साइको टाइप का जो मामला होता है वो यहाँ देखने को मिला, और वो सबको अपने कंट्रोल में रखती थी, चाहे वो साहिल हो या सौरभ हो या उसके अपने माँ बाप। कई सारे ऐसे खुलासे हैं राशिद जो हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जो राशिद ने मेरठ जेल सुपरिटेंडेंट से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको एक बार सुना देते हैं। 4 से 5 दिन हो गए हैं मुस्कान और साहिल को मेरठ के जिला कारागार में। किस तरीके की उनकी हालत है और क्या क्या उन्होंने मांग रखी है, हमारे साथ मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट साहब। सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की बातें पेश आई हैं अभी तक सामने? देखिए, अब दिनचर्या सामान्य हो रही है। जो उनको नशे के विड्रॉल सिम्टम्स थे वो दवाई से काफ़ी कवर हो गए। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से भी उनका उपचार किया जा रहा है और दोनों सामान्य रूप से जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रक्रिया है और दिनचर्या है उसके अनुसार अपना जीवन गुजार रहे हैं। कल मेरे समक्ष पेश होकर मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी। उसका कहना था कि उसके परिजन नाराज़ हैं, घर वाले नाराज़ हैं, अतः उसका केस नहीं लड़ेंगे, अतः मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। तो ये बंदी का अधिकार होता है जो भी जेल में निरुद्ध है, और हमारा कर्तव्य है कि यदि कोई बंदी ऐसी मांग करता है कि उसको सरकारी वकील दिया जाए तो हम लोगों को देना होता है। एक सर, सबसे बड़ी चीज़ ये आई है कि नशे के आदी थे और ये कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने नशे की भी कुछ मांग रखी है। नहीं, वो तो पहले ही दिन बता दिया गया था कि कारागार में किसी भी तरह से कोई नशा प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको दवा लेनी पड़ेगी और कारागार के अंदर जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जेल मैनुअल के अनुसार जो सुविधाएं खाने पीने की, रहने की, वो सब उनको अन्य बंदियों की तरह दी जा रही। कुछ खाने के लिए कुछ अलग सा दिया जा रहा है या सेम जैसे बंदियों को दिया जाता है? नहीं, सेम खाना जो और बंदियों को दिया जाता है वही खाना दिया जा रहा है। डॉक्टर ने कोई अलग से खाना प्रेस्क्राइब नहीं किया है। खाली दवाइयाँ जो विड्रॉल सिम्टम रोकने की हैं वो दी जा रही। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जाने के पहले नजर हेडलाइंस पर।